गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज हम करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल ए सी फिगर 8.19। इट मीन्स कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे के रखा है, डायग्राम दे के रखा है, राइट। क्या दे के रखा है उन्होंने, सबसे पहले किसकी बात करी है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसा बनता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर। तो दिस इज ए बी सी डी, क्लियर। पहले पैरेललोग्राम बना दिया हमने। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डायगोनल ए सी, मतलब ए से हमने किसको ज्वाइन करा, सी को ज्वाइन करा, राइट। ए को किससे ज्वाइन करा, सी को ज्वाइन करा। और वो क्या बोल रहा है कि एंगल ए को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लियर। तो हमें क्या क्या प्रूव करना है, मतलब इतनी कंडीशन गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, एक डायग्राम है, एक डायगोनल है ए सी, जो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट फर्स्ट वाले केस में हमें क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, मतलब एंगल ए अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो वो क्या बोल रहा है, ये तो क्लियर बोला है कि एंगल ए बाइसेक्ट होता है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, क्लियर। सेकंड क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, मतलब ये देख के रखा है कि हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, लेकिन सेकंड केस में हमें क्या प्रूफ करना है कि यही ए बी सी डी हमारे लिए क्या है, रोम्बस है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में दो कंडीशन प्रूफ करनी है। नाउ द फर्स्ट केस में हम क्या ले लेंगे, इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल सी बी ए। देखते कैसे, देखिए ए बी सी डी, ये डायग्राम है, ये ले लिया। कौन सा, ए डी सी, ये वाला ट्रेंगल लिया फर्स्ट। दूसरा सी बी ए, ये वाला, ये दो ट्रेंगल लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो गया डायगोनल के कारण, राइट। अब इन दोनों ट्रेंगल में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, राइट। तो देखिए सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये वाली साइड के क्या है, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक अपोजिट साइड्स ये है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इक्वल होती है, क्लियर। एक और कौन सी अपोजिट साइड है, ये वाली, ए बी इक्वल्स टू डी सी, राइट। ए बी इक्वल्स टू डी सी लिखो या सी डी लिखो, जो भी है। तो ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्लियर। अब इस ट्रेंगल की ये वाली साइड और इस ट्रेंगल की ये वाली साइड, दोनों में एक ही साइड है, एक ही कॉमन हो रही है, एक ही लाइन दोनों तरफ आ रही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। मतलब ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी, ये क्या लिखेंगे इसको, कॉमन साइड। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपके लिए साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। साइड के बारे में बात हुई और तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये दोनों ट्रेंगल हमारे लिए कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंसी रखते। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ट्रेंगल सी बी ए, मतलब ये क्या रखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ये क्या हो गया, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल सी बी ए, कहाँ से आया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, मतलब हमने तीनों कंडीशन में केवल साइड के बारे में बात करी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। थस इसलिए क्या है, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों ट्रेंगल हमारे लिए कैसे कॉन्ग्रुएंस है, इट मीन्स कि उस ट्रेंगल के हर एक साइड और हर एक एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंसी हो गए, मतलब अब उसकी हर एक साइड और हर एक एंगल इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाले ट्रेंगल ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल, ट्रेंगल सी ए बी, ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। उसी तरीके से
CAD और BCA, ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो गया, ये वाले। साथ में ACD BCA, ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए। मतलब उसमें कितने एंगल्स इक्वल हो गए, मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट एंगल ये वाला 1 1 लिख दिया, सेकेंड एंगल ये वाला इक्वल हो गया, और थर्ड एंगल ये पूरा भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब इतनी चीज़ें इस ट्रायंगल में क्या आ गई, इक्वल आ गई। इससे ये क्लियर होता है कि AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है C को, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू CAD प्रूव। या अब पहले ही प्रूफ हो गया। साथ में AD इक्वल्स टू कितना है, CD। AD इक्वल्स टू CD, क्यों CD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल है तो साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है, अभी तक पैरेललोग्राम में ये दो साइड इक्वल रहती थी, लेकिन यहाँ पर इस रीज़न से क्या हो गया कि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी, और ये इसके इक्वल हो गई। इट मीन्स कि हर एक साइड आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। मतलब AB इक्वल्स टू हो गया BC, BC इक्वल्स टू CD, CD इक्वल्स टू DA, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती है, मतलब AB किसके इक्वल है, इसके, ये इसके इक्वल है। और हमने प्रूफ कर दिया है कि AD किसके इक्वल है, इसके, तो ये इनडायरेक्ट वे में इसके भी इक्वल हो गया। मतलब इस तरीके से हर एक साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इससे ये क्लियर है कि ABCD क्या है, हमारे लिए रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस ही एक ऐसा है जिसमें हर एक साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड केस भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, AC किसको बाइसेक्ट कर रहा है, A को, एज वेल C को। मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंड एंगल C को, ये कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या बोला है, रेक्टेंगल बोला है, ABCD बोला है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि हर एक एंगल कितने का रहता है, 90 का रहता है, और ये हर एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। अब इसमें डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल कौन है इसमें, AC, जो एंगल A और C को क्या कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे। क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। साथ में डायगोनल BD इन दोनों एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। AC बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है, और BD बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल, कौन से में बात कर लेंगे, देखिए ट्रायंगल DAC, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल DAC की। ये किसके इक्वल हो गया, DCA के। मतलब यहाँ हम देख लेते, DAC मतलब ये वाला वन एंगल, साथ में किसकी, DCA ये एंगल। मतलब ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, क्यों, क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। क्लियर। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये दो एंगल इक्वल है, तो इन दोनों के सामने की साइड, ये और ये भी आपस में कैसी होगी, इक्वल। अगर जो दो एंगल आपस में है तो दो एंगल के सामने वाली साइड भी आपस में क्या होती है, इक्वल। तो एंगल A के सामने वाली साइड कितनी है, CD, और C के सामने वाली साइड कितनी है, AD। मतलब AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CD। देखिए यहाँ पे वही लिखा है। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, CD किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। मतलब ये जो CD है किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, राइट। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब रेक्टेंगल, सॉरी,
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि गिवन है। रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो रेक्टेंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। लेकिन डायगोनल में मैंने ये साइड इसके इक्वल बता दी और रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ये साइड इसके इक्वल है, तो क्लियर है कि ये साइड भी आपस में इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हर एक साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रेक्ट स्क्वायर आ गया, क्योंकि हर एक साइड आपस में कब इक्वल होती, जब वो स्क्वायर हो। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट वाला केस यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम किसकी बात करेंगे, इन ट्रेंगल बी सी डी की। हमारे पास ये है ए बी सी डी और ये डायगोनल था। अब बी सी डी मतलब ये वाला ले लेंगे ट्रेंगल। अब हम इसकी बात करेंगे। इस ट्रेंगल में अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन इक्वल है बी सी डी की। ये बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्क्वायर में प्रूफ करा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। साथ में सी डी बी ये वाला एंगल, सी बी डी ये वाला एंगल, आपस में ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये वाले एंगल भी कैसे होगा, इक्वल। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कैसे, अब ये बताते हैं। देखो बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल डी। सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। मतलब अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। साथ में सी डी बी एंगल ए बी डी अल्टरनेट एंगल, मतलब साथ में ये वाला एंगल जो बना है ये वाले एंगल के कैसे इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई कि प्रूफ, मतलब साथ में ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो इस अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। कि एंगल सी बी डी और ए बी डी मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो बी डी है हमारे पास, ये जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। इससे ये क्लियर होता है, इसके अकॉर्डिंग एंगल सी बी डी इक्वल्स टू ए बी डी और सी डी बी इक्वल्स टू ए डी बी, राइट। इससे ये क्लियर होता है। तो इट मीन्स कि थस बी डी बाइसेक्ट एंगल डी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट थे। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड सेकेंड केस इज बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हमारे पास इक्वल थी, राइट। तो हमने एंगल इक्वल बता दिए पहले केस में। दूसरे केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो आपस में ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दो इक्वल है इट मीन्स ये वाले एंगल भी कैसे होगा, इक्वल। इससे ये क्लियर होता है कि बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और डी को। यहाँ से ये क्लियर हो गया, बी डी इज बाइसेक्ट एंगल डी। थैंक यू।